Good afternoon, everybody, our friends from the media and dear students. My name is Aditya Malik, and on the occasion of the birth anniversary of the great spiritual leader Swami Vivekananda ji, it's an honor to welcome you to day one of the virtual edition of the 25th National Youth Festival, which aims to inspire the youth of today to build a better tomorrow. Saksham Bharat, Sashakt Bharat. Along with that, it's indeed a proud moment for all of us as Indians as we celebrate the 75th year of Indian independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. As we are celebrating the youth, the free India, the India that has taken on the world, it's important to remember the heroes who sacrificed their lives for us. Ladies and gentlemen, we have prepared a small tribute in the form of an AV to showcase the struggle of the unsung heroes of India. And moving towards our second session, it's on what India can teach the world about global entrepreneurship. The enormous potential of new age entrepreneurs is bringing about a positive change that has put India on the front seat of global entrepreneurial leadership. With a perfect blend of technology, entrepreneurship, and innovation, India is a living example of how entrepreneurs have fueled job creation and enabled a whole new entrepreneurial ecosystem and movement within the country. And to tell you what is that like, we have with us an entrepreneur in its truest sense, Mr. Vijay Shekhar Sharma, the founder and CEO of the globally recognized financial tech company, Paytm. Ladies and gentlemen, he requires no further introduction. A man who is synonymous with tech, innovation, and entrepreneurship, Mr. Vijay Shekhar Sharma. Thank you everyone for joining in, and thank you National Youth Festival. It's a momentous occasion. स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है. मुझे अभी भी याद है बचपन में मैं अपने फैमिली में, मेरी फैमिली बहुत पूजा पाठ वाली फैमिली है, और मेरे दादाजी आर्य, वो जो थोड़ा हवन वाली फैक्ट्री है फैमिली है, वो कहते थे. तो स्वामी विवेकानंद की आपको याद होगा एक कहानी है जिसमें कि वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे. उनका कहना था कि जो मूर्ति अपनी एक मूसक से रक्षा नहीं कर सकती वो हमारी क्या रक्षा करेगी, और वो बड़ी ज्वलंत टॉपिक था. और मेरा ये मानना है कि ये मुझे कहानी बचपन से याद थी, तो मुझे एक बात से स्वामी जी की हमेशा याद रही कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है जो तुम्हें सब कुछ दिलवा सकती है. तो मैं उसका फर्म बिलीवर हूँ. दोस्तों, मैं एक ऐसी बैकग्राउंड से आता हूँ जिसमें कि आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत होना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और पूरी सरियल जिसे कहते हैं कि स्टोरी है, जिसमें कि
मालूम नहीं हो सकता कि वो कैसे ऐसे हो सकता होगा कि मैं ऐसी एक इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगा जहां पे मैं यूथ फेस्टिवल में एक सेलिब्रेटेड पर्सन की तरह से उपस्थित होऊंगा। और उसका कारण ये है कि मेरी जो बैकग्राउंड है, जो मेरी फैमिली की बैकग्राउंड है, वो बहुत ही एवरेज और नॉर्मल हर देश के एक आम आदमी की होगी वैसी है। मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे, वो अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदुआगंज, जो कि एक अलीगढ़ के पास का एक कस्बा है, उसके बायोलॉजी के टीचर थे। और मेरी माता, मेरी मम्मी जो है वो एक हाउस वाइफ है। तो घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने कुछ बिजनेस वगैरह कुछ भी किया हो, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी कोई चीज करी हो। मेरे दादाजी जरूर एक अपने आप में बहुत पॉपुलर वैद्य, जिनके नाम पे भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटर कॉलेज खोले, और उन्होंने वैद्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। वो वाली फैमिली से आता हूँ। तो ऐसी फैमिली से आने के बाद जब मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये 1998 की बात है, जब मैं कॉलेज से बाहर निकला, कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ इंटरनेट के क्षेत्र में, तो उनका कहना था कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब बिजनेस की क्या जरूरत होती है, आप एक अच्छी नौकरी करिए, बाहर जाइए, इंडिया के बाहर जाइए और देश का नाम रोशन करिए, और थोड़ा एक अच्छी सी जॉब करके बताइए। तो मैं बिल्कुल ही एक ब्लैक शीप की तरह से, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि इस बात की होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो थी जो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रामेटिक थी, और पढ़ाई का एक टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो गया है जैसा आप देख लो। तो मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई थी वो थोड़ी और भी ड्रामेटिक थी, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने गया हिंदी मीडियम से आने के बाद। सो आई वाज स्टूडेंट ऑफ होल हिंदी मीडियम एजुकेशन टिल क्लास 12th, 12वीं कक्षा तक मैंने पूरी हिंदी में पढ़ाई करी। और मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन और सिलेक्शन हुआ, उसमें पढ़ाई सारी अंग्रेजी में होती है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट एक पेन पॉइंट रहा मेरी लाइफ का, कि मुझे उन लोगों के सामने और उस क्लास में डाल दिया गया जिनसे मैं बात भी नहीं कर सकता था। मतलब जैसे कहते हैं ना कि योर लिप्स मूव बट आई कांट हियर व्हाट यू से, ऐसी वाली बात होती थी मेरे साथ। और उसमें बड़ा ही दर्द होता है। आप स्कूल में टॉपर रहे और आपको क्लास में टीचर खड़े होकर चौक फेंक के बोलता है कुछ समझ में नहीं आया, डिड यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई टीच यू। मतलब कहाँ तो आप स्कूल में टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हैं, और कहाँ आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लास में आपको बताया जा रहा है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और वो वाली बात आती थी। तो बड़ा ही दयनीय, मतलब बड़ा ही पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मतलब मैं बहुत ही पेन था। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि कॉलेज की पढ़ाई का अल्टीमेट एम्बिशन क्या है, एक अच्छी जॉब ही तो है। और अगर मैं जॉब के लायक नहीं बना, तो क्या मैं इन 4 सालों में अपनी कॉलेज की पढ़ाई को यूज करके कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि मैं दूसरों को जॉब दे दूं। हाँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, ये 1998 में दिल्ली कॉलेज से निकला हूं मैं, और मेरे दिमाग में यही पॉइंट थे। और मैं देखने लगा, I started to find out that how can I be a person who can build an organization, build a business. And finally what I learned was that Silicon Valley in US has created phenomenal internet businesses that are started in Silicon Valley. Garages, जिसमें garage based business item, जैसे आप जानते ही हो, उन दिनों में Yahoo, Netscape और Alta Vista, ये सारी कंपनियां, इन्फोसिस, ये सारी कंपनियां चल रही थी। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि व्हाई कांट आई स्टार्ट दिस काइंड ऑफ कंपनी। सो दोस्तों, मैंने उस टाइम पे एक इंटरनेट कंपनी स्टार्ट करी 1988 में, एंड एज गॉड विलिंग मैंने 99 में वो सेल आउट भी कर दी थी, क्योंकि मेरे को उस पर $1 मिलियन का बाय का ऑफर मिल गया था, और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। सो आई हैड माई सक्सेस फॉर starting a company and selling a company in my first luck itself. And as God would have liked it, then I started 2001 next company, which is 197 Communication, जिसने 2011 में Paytm की शुरुआत करी. So with this background, I really want to tell you one thing, that you must personally know that your limitations, for example, like language is a limitation, for example, like I do not know this business as a limitation, is nothing. Is nothing as a limitation, because every person whom you think is a killer, or whom you think has all resource or ability capability, also has limitation. And यहाँ पे मैं स्वामी विवेकानंद की वो बात बोलूंगा कि all that you need is within you. अपने ही अंदर है वो सब कुछ जो चाहिए. In other words, we will have our problem to overcome to, and our assets or our resources to play with. In other words, leverage. So आप ये बात ध्यान रखिए कि ऐसी कोई भी चीज किसी व्यक्ति के अंदर सारी चीजें नहीं होती. 100 में से 100 किसी को नहीं मिलता.
जिंदगी 100 में से 100 किसी को नहीं देती। किसी को किसी चीज की कमी है, किसी को किसी चीज की अत्याधिकता है, और किसी को किसी चीज का डर है, किसी को किसी चीज की डेयरिंग और ब्रेव फीलिंग है उस व्यक्ति के बारे में। जैसे कि मेरे को लग रहा था जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो नुकसान क्या होगा यार, अल्टीमेटली आके नौकरी लेनी पड़ेगी तो नौकरी ले ही लेंगे तो नौकरी लेने की डे वन में क्यों ट्राई करें जब बाद में फॉल बैक में नौकरी ले लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स होता है। तो मेरी आप लोगों को एक पर्सनल, पहले बिफोर आई टॉक अबाउट व्हाट इंडिया कैन टीच ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स, आई पर्सनली वांट टू टेल यू ऑल दैट take a mathematics of yourself, take a total stack of yourself. What is your opportunity, what are you putting yourself against, and what is that you could have an upside of. यूथ फेस्टिवल जो हो रहा है उसमें आपने बहुत सारे अच्छे लोगों से बात सुनी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की बात सुनी है, और बहुत सारे लोगों की बात सुन रहे हो कि आपके अंदर वो शक्ति और क्षमता है जिससे कि आप दुनिया बदल सकते हो और अपनी फॉर्च्यून तो जरूर बदल सकते हो। Now let's talk about it, what India can teach global entrepreneurs, and that is an important thing. And I'm privileged, or I would say I'm one of those rare few जो मेरी फैमिली और उस बैकग्राउंड से आए हैं जिन्होंने दुनिया के बहुत सारे टॉप एंटरप्रेन्योर्स को मिला। मैं बिजनेसमैन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिनसे मैं बहुत आराम से मतलब डिटेल में बात कर पाया। Some of the things that India can teach, let me tell you first and foremost, scale. जो हमारे देश का स्केल है वो किसी भी देश का स्केल नहीं है। जो हमारे 1 बिलियन कस्टमर है सिर्फ चाइना के पास ही, और चाइना का मार्केट बंद है। इन अदर वर्ड्स, वी इन इंडिया फाइट द टफेस्ट वॉर एट द लार्जेस्ट स्केल पॉसिबल एवर। इमेजिन करिए आप एक छोटा कंट्री है जिसके 100-150 मिलियन लोगों की जनता है। आई मीन जापान सोच सकते हैं, जर्मनी सोच सकते हैं, उससे भी छोटा है, और वो लोकली रेस्ट्रिक्टेड है। तो उस क्षेत्र, उन कंट्रियों में दुनिया भर की कंपनियां नहीं जंप करती। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, हम एक ओपन बॉर्डर कंपनी है, कंट्री है जिसमें कि हम सभी का दिल खोल के बिजनेस के क्षेत्र में स्वागत करते हैं और इन्वेस्टमेंट को सीख करते हैं। तो इसलिए एक एज ए लोकल एंटरप्रेन्योर जो इंडिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं, आपको एक सबसे बड़ा मार्केट मिलता है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्षेत्र मिलता है। इंडिया के अंदर 1 बिलियन यूजर हैं। आप देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन, इंटरनेट का पेनिट्रेशन और फिर ऐप का पेनिट्रेशन, वी आर द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। सो इंडिया कैन ऑफर एन स्केल, एंड एज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर वी ओनली बिल्ड फॉर स्केल। हमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बिल्ड करता हो कि मेरे 10-15 मिलियन कस्टमर आएंगे, यानी 1-2 करोड़ लोग आएंगे। 100 करोड़ की जनता है, कम से कम 20-30 करोड़ लोग तो आए। And that's an amazing part about it. That's an amazing part about it. India can teach people how to build at scale. And incidentally, हम ही हैं जो इंडिया में हैं, जो जब हम बिल्ड करते हैं तो हम फ्रुगैलिटी के साथ करते हैं। आपको पता होगा कि दुनिया में मैन पावर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे सब कुछ इतना ऑप्टिमाइज और फ्रुगल तरीके से करा जाता है कि हमारी पर लाइन ऑफ कोड अगर हम प्रोड्यूस करें, वैसे तो लाइन ऑफ कोड एक गलत मैथमेटिक्स हो सकता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ कोड इवन मैटर ज्यादा करती है देन लाइन ऑफ कोड, तो मैं इसको बेटर कर देता हूं। पर लाइन ऑफ क्वालिटी कोड अगर हम प्रस्तुत करें तो हमारी कॉस्ट दुनिया में सबसे कम होगी। इसीलिए आईटी क्षेत्र के अंतर्गत आपने देखा होगा हमारी आईटी सर्विस कंपनियां इंडिया की तरफ आती हैं और इंडिया से दुनिया की तरफ जाती हैं। तो the second thing that the world can teach, the world can learn from us is how to build at a scale, at a frugal size that I'm talking about. And that possibly cannot happen if India and us entrepreneurs in India do not build it like that. And this is something that you should also champion when you're building a company or organization, or you are taking a challenge of today's opportunity on yourself as an opportunity. You have to build for scale, you have to build at a cost which is unprecedented. Now I'm going to tell you one of the biggest asset we all as Indians have it, and this is also the biggest reason that we all as Indians are able to become the world's best managers. If you know, Microsoft के CEO भी इंडियन है, Google के CEO भी इंडियन है, Adobe के CEO भी इंडियंस हैं। मतलब इंदिरा नूई हमारी देश की थी, जो पेप्सिको की CEO थी। मतलब इंडिया के CEOs की दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पहचान है। एंड उसका एक कारण सोचिए क्या होगा। देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज का नाम है जिसमें हर दिन आपको क्या चीज फेस करनी पड़ेगी कभी श्योर नहीं होता है। एम्बिग्यूटी रहती है, चैलेंज रहते हैं, सरप्राइजेस रहते हैं। इस सब के बीच में एक इंडियन को प्रस्तुत कर दीजिए। जब हमारे स्कूल जा रहे होते हैं और हम जब शहर में इधर से उधर या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, गांव से जा रहे होते हैं, तो हम लोग बस में जाते हैं। अब बहुत सारे लोग पर्सनल
ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, मैं कहता हूँ बस में जाते हैं, और आप अगर रेल भी यूज करते हैं उसको देखिए, हमको बस स्टैंड पे पता होता है कि बस कितनी भरी हुई है, या तो बस स्टॉप से पहले रुकेगी अपनी सवारियां उतारने के लिए, या फिर बस स्टॉप के बाद उतरेगी रुकेगी, जिससे कि 2-4 सवारियों को चढ़ा ले वो। ये जो नॉन कन्फर्मेटिव बिहेवियर टू द एक्सपेक्टेड सिचुएशन, यानी कि एम्बिगुअस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, वो हमें बचपन से ही आ जाता है। तो हम बचपन से ही समझ जाते हैं कि हम ये बस को अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, इसमें चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, दूसरी बस में चढ़ेंगे किस में चढ़ेंगे। और ये वाली जो बात है ये हमारे डीएनए में बचपन से आ जाती है, किसी भी शहर में हो आप। India's population and resources have created this incredible mix of ambiguity, which is something which is very natural to us. हमें बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता कि अगर हमारी ट्रेन का कोच S1 जहां S1 आता है उसकी जगह वो आगे और पीछे लग गया हो। भाई साहब S1 तो पीछे लगाया आज के दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भाग के जाएंगे और हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे। दूसरी जगहों पे दुनिया रुक जाती है। सो इंडियंस कैन टीच द वर्ल्ड हाउ टू हैंडल ambiguity with open arms and embrace it to win over it. And that's the biggest skill CEO of global large organization is expected to handle, because there are unprecedented level of change and challenges that come every day. So we are totally fine with this. हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये रूल रेगुलेशन अगर ये कल चेंज हो जाए तो क्या करना होगा। हम लोग बिल्कुल तैयार होते हैं, ठीक है अब हो गया है, अब इसको ऐसे करते हैं। हम ये नहीं रोते कि क्या हो गया। तो ये मेरी एक और लर्निंग है जो कि मैं कहूंगा कि बहुत ही अमेजिंग सिर्फ इंडियंस के अंदर ही है। तो एक बात बोलूंगा। फिर देन लुक एट द रेजिलियंस। रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप। हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी एज इंडियंस हमारे देश में, बिकॉज वी हैव लार्ज पॉपुलेशन एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज, so we hang on to or we hold on to something that we get for long period. We are not one of those के इसको छोड़ो कल दूसरे पे जाओ, इसको छोड़ के दूसरे पे जाओ. So we don't switch so straightforward easily as much other people in other countries do. So as a family, as a people, we have learned to hold on to something for much longer period than otherwise rest of the world would do it. And this is something which ends up giving us a superior skill of resilience. So we have this amazing resilience skill, which is an important thing for any business, my friend. The global entrepreneur needs to learn the resilience of what is in the market, how it is shaping up, something which is throwing you out, how do you come back? And that, as an Indian, I am sure about it, that all of us know that it is incredible skill that we are able to do it. इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इतनी अमेजिंग चीज है कि आई कैनॉट बिलीव दैट रेजिलियंस की जो हमारी देश की क्षमता है, जो हमारे देश के लोगों के अंदर मतलब मैं ये बता नहीं सकता कि किस प्रकार से दूसरे लोगों के लिए, दूसरे देश के लोगों के लिए एक खुद अपने आप में इंस्पिरेशन का सोर्स बनती है। आई मीन अब हम कुछ बात ही कर लें तो हमारा जो आज़ादी का संग्राम है और जो सब बातें हैं वो कितने सालों तक हम लड़ते रहे, और ऐसा नहीं है कि हम सिंगल स्ट्रेटेजी पे लड़ते रहे, हमने सब कुछ किया। हमने सुभाष चंद्र बोस से लेके महात्मा गांधी से लेके जितने हमारे आज़ादी के जो डिफरेंट लोग हैं, उनका जो इनक्रेडिबल मिक्स है वो सब हमने किया। मतलब सरदार पटेल को देखिए कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने आज़ादी के बाद कैसे हैंडल करा, मतलब भारत को एक गणतंत्र बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन है वो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया जो बाद में जाके मिलके जो करंट स्टेट्स हैं वो बने प्री इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनको जाके नेगोशिएट करना, उन्होंने गिव अप नहीं किया। रेजिलियंस इसे कहते हैं। तो एक रेजिलियंस एक हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स दुनिया को सिखा सकते हैं। फिर अगली चीज है कि जो टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैं टेक्नोलॉजी से आता हूं तो मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बात बता सकता हूँ कि हमारी नजर में एज इंडियंस टेक्नोलॉजी डायरेक्टली अगर देश में प्रचलित हुई है तो वो स्मार्टफोन से हुई है। अगर आप खुद देखें तो स्मार्टफोन ही है जो देश की कॉमन व्यक्ति के लिए एक टेक्नोलॉजी का माध्यम बना है। इंटरनेट का एक्सेस, ईमेल का एक्सेस, मैसेजिंग का एक्सेस, पेमेंट्स का एक्सेस, ये सारी चीजें स्मार्टफोन से हो रही हैं। तो एक और चीज जो इंडियन सिखा सकते हैं वो ये है कि, और ये मैं हाथ से ले रहा हूँ इस टाइम पे, कि दुनिया भर में लोगों को ये आप बिलीव करिए कि डेवलप्ड इकोनॉमी में लोगों को भरोसा नहीं होता कि आप स्मार्टफोन को यूज करके कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम
का सोल्यूशन स्मार्टफोन के द्वारा एक छोटे बिजनेस या एक व्यक्ति को दे सकते हैं। मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ ये वाली बात। मोरलेस हर एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंट्री में, हर एक टेक्नोलॉजी कंट्री में जब वो टेक्नोलॉजी का इंटरफेस आता है वो एक लैपटॉप डेस्कटॉप हो जाता है। इंडिया है, एशियन कंट्रीज हैं जो इसमें बहुत आगे, मतलब बहुत 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 आगे, जिन्होंने इस बात को कि हम अपनी तरफ से, मतलब मैं ये बता सकता हूं कि हम अपनी तरफ से किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को मोबाइल इंटरफेस में हम अपनी तरफ से किस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी को प्रसारित कर सकते हैं, वो सिर्फ इस देश में हुआ है। तो मोबाइल फर्स्ट टेक्नोलॉजी, मोबाइल फर्स्ट बिजनेस हम इस देश में बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, इंडियन एंटरप्रेन्योर के हाथ एक और खास बात रही कि आपने खुद देखा होगा कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल हुए हैं वो पिछले साल हुए हैं। हमने देश, भारत में जो एफडीआई हुआ, जो इन्वेस्टमेंट आई दूसरे देशों से, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई इक्विटी में, वो अनप्रेसिडेंटेडली बड़े हुए टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में। थोड़े दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो मिशन चालू करे, उनका जो फ्रूट है, मतलब कहते हैं ना कि उनकी जो मेहनत है 2021 में जाके पूरी हुई, मतलब कितने साल, 5-7 साल लगे उसको पूरा एग्जीक्यूट होने में। ये ब्यूटी की बात यह है कि ये इसी तरीके से होता है कि हम इंडियंस जब हमें एक डायरेक्शन मिलती है तो हम उसमें बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, और हमें वो रिजल्ट जो मिलते हैं परसीवरेंस और एम्बिग्यूटी को हैंडल करने के कारण बहुत डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, बहुत डिफरेंट अच्छे तरीके से मिलते हैं। अब मैं इंडियन से एक और बात जो सीख सकते हैं वो ये है कि जब हम एज एंटरप्रेन्योर्स, जब हम एज अ बिजनेस और जब हम एज बिजनेसमैन बन के किसी दूसरे व्यक्ति के पास मिलने जाते हैं और उनसे बात करते हैं, तो हमें उनकी सिचुएशन की समझदारी बहुत सारे और कंट्री के लोगों से बेटर होती है। ये मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ। मैंने देखा है कि जब आप देखिए पिच के कोई और किसी और कंट्री के लोग पिच कर रहे हैं, मतलब एशियन कंट्रीज ही देख लीजिए या यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन और कॉन्टेक्स्ट इतनी तेजी से इवॉल्व नहीं होती जितनी तेजी से वो जो इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम लोग पहले तो हमें पैसे ही नहीं मिले थे, 5-7 साल पहले तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती थी, 10 साल पहले तो वेंचर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही छोटी छोटी हुआ करती थी, मतलब 10-15 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है कि 25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट क्या मतलब है भाई, 100 करोड़ रुपए इसने रेज करे, इतना बड़ा हुआ था। तो और आजकल 25 करोड़ एक तरीके से सीरीज ए में बहुत ज्यादा सारी कंपनियां रेज कर लेती हैं। तो यूनिकॉर्न का जमाना है, बिलियन डॉलर का जमाना है, तो लोग बिलियन डॉलर के प्राइस पे और बिलियन डॉलर का चेक इकट्ठा कर लेते हैं। दिस स्किल ऑफ increasing ambition even though you are coming from a very humble background, I repeat, हम बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारी एम्बिशन, हमारा स्केल, जिस प्रकार से हम उसकी जो गति है, ग्रोथ की जो गति है, उस हिसाब से बढ़ाते हैं, वो एक बहुत ही रेयर फीट है। लोग बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं छोटी जगहों के, और बहुत सारे कंट्रीज के लोग, मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ। दूसरा, लोगों को ये नहीं लगता कि वो शायद हम इससे आगे निकल पाते हैं। भारत देश के लोग हैं, हम लोग बहुत आराम से अगली माइलस्टोन पर जाने को तैयार हो जाते हैं। सो ये जो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ परसीवरेंस और परसुएशन है, और फिर उसके बाद अपनी एम्बिशन को स्केल करना, ये बहुत ही इंडियन तरीका है। मैं आपको अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, जो कि थोड़ी सी सोशल स्ट्रक्चर लिमिटेशन की बात है, जो हमें एज अ कंट्री नेक्स्ट लेवल पे सॉल्व भी करनी है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट भी है। देखिए, मैंने जैसा आपने सुना होगा कि 2000 से पहले कंपनी स्टार्ट करी, 2001 में, लिटरली ईयर दिसंबर 2000 में स्टार्ट करी, और 2001 से कंपनी स्टार्ट करी। शुरुआत के दिनों में हमारे देश में, जिस दिनों मैंने कंपनी स्टार्ट करी, लोग कंपनी स्टार्ट करना और एक एंटरप्रेन्योरशिप एक जिस तरह से आज सेलिब्रेटेड ओकेजन है, उस तरह से नहीं हुआ करता था। मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स और मेरे जानकार लोग मेरे से कह रहे थे कि आप एक जॉब क्यों नहीं ले रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। चलो मान लिया आप कॉलेज के निकलने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, वन टाइम लकी भी बन गए, बट ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से हर चीज में लकी बनते रहो, करेक्ट। तो आप अब एक जॉब ले लो। और 2001 में जब मैंने 197 स्टार्ट किया, तो मेरी फैमिली भी, मेरे मतलब मम्मी पापा भी मेरे से कह रहे थे कि अब तुम्हें यूएस चले जाना चाहिए। बट मैंने अपनी जॉब से अब मैंने अपनी कहते हैं जिद, या फिर जिससे कहते हैं कि आई वाज क्लियर दैट आई एम गोना बिल्ड अ कंपनी आउट ऑफ दिस कंट्री, एंड दिस कंट्री दैट आवर कंट्री विल बी वेरी प्राउड ऑफ। और मैंने उनको बहुत इमोशनल पिच दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ये करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उनको फिर अब
हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे प्रेशर आने लगा। मैं दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, पिछले 5-7 साल में इस देश में जिस तरीके से स्टार्टअप और यंग इंडिया की यूथ एनर्जी के द्वारा बनाए हुए कंपनी और कॉर्पोरेट और आपके जो स्टार्टअप इनिशिएटिव्स और मैं कहूँगा एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव्स हैं, जिनकी सेलिब्रेशन जिस तरीके से पिछले 5-7 साल में हुई है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने सारे यूथ की तरफ से करना चाहूंगा कि उन्होंने इसको एक सेलिब्रेटेड सेंटर पीस बनाया। उन्होंने एक बिजनेसमैन का बिजनेस करना, एक बिजनेस को स्टार्ट करना जो कि एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता था पहले। जब मैं कॉलेज के बाहर आया और जब मैंने कंपनी चालू करी 98, 99, 2000, 2001 में, एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता था, उसको एक सेलिब्रेटेड तरीके से देखना सिखाया। हमारा सोशल स्ट्रक्चर अब बहुत चेंज हो चुका है। अब एक कंपनी स्टार्ट करने के पे हमको ये नहीं देखा जाता इसकी नौकरी नहीं लगी होगी तभी इसने कंपनी चालू कर रहा है। अब उल्टा ये कहा जाता है कि ये नौकरी नहीं लेगा, ये कंपनी चालू करेगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ये हमारे लिए एज अ कंट्री बहुत बड़ा चेंज है जो हमें दुनिया से सीखने के लिए। देखिए दोस्तों, जिस कंट्री की एंटरप्रेन्योर एनर्जी अपने कंट्री के भले के लिए यूज होगी तभी हमारे कंट्री का भला हो पाएगा। हमें कोई बाहर की कंपनी आके हमारे देश का भला नहीं करेगी। वो आएंगे तो वो उसके बदले में उससे ज्यादा गुना लेके जाएंगे, इस तरह से आएंगे। और उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वो मेहनत करने आए हैं, वो इन्वेस्टमेंट रिस्क रिवॉर्ड लेने आए हैं। बट इससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या है कि हम लोग, वी इंडियंस, कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रिंग आवर एनर्जीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। जब हम इस देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, हम दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो फ्रुगैलिटी चाहिए, जो स्केल चाहिए, वो भारत से ज्यादा कहीं और नहीं मिल सकता। हम लोगों के पास एक ऑब्लिगेशन है कि एज ए यूथ हम अपने देश की समस्याओं को, जिनमें के एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, हम इस देश की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारे को ही दिखती हैं, उनको कैप्चर करें, उनको बिल्ड करें और ऐसा वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बनाएं कि सारी दुनिया का एक सैंपल यूथ, सारी दुनिया के लिए एक सेलिब्रेटेड यूथ की तरह हम सब लोग हैं। दोस्तों, दुनिया भर के लिए सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। स्केल है, फ्रुगैलिटी है, एम्बिग्यूटी हैंडलिंग है, स्किल है, लेकिन एक चीज सारी दुनिया से हमें सीखने की जरूरत है। जिस दिन हम सभी लोग इंडिविजुअली ये सोचने की जगह कि मैं अपनी बढ़िया सैलरी कहां प्राप्त कर सकता हूं, अमेरिका में या फिर दुबई में या फिर कहीं और जाके, उसकी जगह पे मैं सोचने लग जाऊं कि मैं अगर अपनी क्षमता और एनर्जी को इस देश की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा दूं तो क्या देश बदल जाएगा। जिस दिन हम ऐसे सोचने लग जाएंगे, भारत सचमुच, जो हम कहते हैं ना, सचमुच एक सोने की चिड़िया बन जाएगा। When we all work for our country, we make our country progress. And that country is the country that we all will want to be part of, are part of, have an opportunity to be part of. हम अपनी इच्छा शक्ति और अपनी फर्म कमिटमेंट को भी एक बेंचमार्क बना सकते हैं दुनिया भर को देखने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी हमारी आंखों के सामने है। सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं, दुनिया ने हमारे को देख लिया है। एफडीआई के इन्वेस्टमेंट, बाहर से रिस्क इन्वेस्टमेंट, देश के अंदर के इन्वेस्टमेंट, मतलब आप ये मानिए कि देश के अंदर भी नई नई जो कंपनियां हैं उनके लिए भी खूब सारा पैसा अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ चुका है। तो रिस्क कैपिटल भी इस देश में उपलब्ध, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन से आ रही हो, जिस तरह से आप देखें। टैलेंट पूल की तो इस देश में कमी है ही नहीं, जिसको जो सिखा दो वो कर ले। और जिसको, मतलब हम तो इस लेवल के हैं कि अगर हमें ना समझ में आए तो हम उसके अंदर एक तरीके से जुगाड़ वर्ड जो लगाते हैं उसमें से ढूंढ लेंगे। बट मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ जुगाड़ के, मैं हूं वर्ल्ड क्लास के। जुगाड़ एक एक्नॉलेजमेंट है कि हमारे अंदर परसिवरेंस और ना रुकने की क्षमता है, हमें कोई रोक नहीं सकता। बट ट्रू आउटकम होना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास चीज बनाएं, जिसके लिए हमें दुनिया बेंचमार्क करे। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया से हमें सीखना है वर्ल्ड क्लास कैसे बनाएं। दुनिया से हमें सीखना है कि कैसे हम अपनी एनर्जी अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। मतलब काय को सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी ऐसी हाँ सपोर्ट तो वही है, लेकिन अपने really fundamentally believe that while we have while I fundamentally believe we have a lot to teach the world based on what we have achieved, I also fundamentally believe there is a lot for us to learn from world at large.
स्वामी विवेकानंद के शब्दों को फिर से मैं बोलूंगा कि आपके अंदर वो सारी शक्ति है जो इसको अचीव कर सकती है, देश को बदल सकती है, देश को बढ़िया बना सकती है। याद है ना एक शब्द, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, मैं ही हूं क्रिएटर। विद दिस आई वुड इनवाइट माय कोलीग, और आपके पास कुछ सवाल जवाब हैं तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूं, और कुछ क्वेश्चन आंसर आप और हम बात करें उसके लिए अवेलेबल। बढ़िया, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर टेलिंग अस सिर्फ ये नहीं कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, बट दुनिया से हम क्या ले सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ये एक ताली दोनों हाथ से बजती है, बहुत जरूरी है। सर मेरे पास कुछ सवाल आए हैं, एंड इन नो ऑर्डर में आई विल स्ट्रेट अवे शूट, क्योंकि आई नो हाउ वैल्यूएबल योर टाइम इज। सो सर, ये जो पहला जो सवाल है वो ये है कि एग्जैक्टली हम डिस्कस कर रहे हैं हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से शुरू करनी है। वो पहली चीज क्या है जो हमको अभी, लेट्स से somebody wants to start a business, what's the first thing that he or she should stop doing? तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो किस चीज को हम रोक दें। मैं एक बात बोलता हूँ भाई कि हम सबके पास एक चीज होती है जो हमें रोकती है, वो जो हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं। कभी हम सोचते हैं कि मैं गांव से शहर नहीं जाऊंगा, मेरी फैमिली यहाँ पे है, या फिर मैं ये स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ये सैलरी यहाँ पे है। तो जो चीज आपके रास्ते में आती है वो है आपकी अपनी सेट करी हुई लिमिटेशन, और उन चीजों को अपना रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन मानना छोड़ दें। मैं इतने अच्छे तरीके से हिंदी में बात कर सकता हूं, और मैं एक्चुअली हिंदी फर्स्ट व्यक्ति हूं। मेरी नजर में ही ये सबसे बड़ी हीन भावना थी कि मैं अंग्रेजी जानता नहीं, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मैं क्या यहाँ पे बन भी पाऊंगा, तो मैं रुक जाता। लेकिन मैंने इंग्लिश भी सीखी, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी मैंने बोला। तो वो जो चीज आपको रोक रही है, कहीं आपकी भाषा तो नहीं रोक रही, कहीं आपकी जो आपने अपने आप इमोशनल लाइन आपने लगा रखी है कि मैं अपनी फैमिली या किसी और कारण से ये नहीं करना चाहता, या फिर आपने कोई लिमिटेशन पैदा कर ली है कि मैं चांस नहीं लेना चाहता, क्या हुआ अगर ये हो गया तो देखिए, इस तरह से मानिए कि आप एक जंगल के थ्रू जाने वाले हैं, और जंगल के उस पार एक बहुत ही सेलिब्रेटेड लाइफ है, जो आपकी अपनी एम्बिशन है, वो वाली लाइफ है। क्या आप उस घने जंगल और उस डरावने जंगल जो आपके अपने डर के कारण बना हुआ है उसके थ्रू जाना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, या फिर आप जो आपकी जिंदगी है जैसी है उसी में रहना पसंद करेंगे? तो मेरी नजर में आप अपनी वो रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन को छोड़ दें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकार की है, किसी की पैसे की है, किसी की फैमिली की है, किसी की अपनी हीन भावना की है, किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग की है, वो पहले त्यागो भाई। सर वो कहते हैं ना कि जो आधी क्रिएटिविटी है वो दुनियादारी में निकल जाती है आपकी। बहुत सही बात बोली, जो दुनियादारी आपको रोकती है, और लोग तो ये भी मानते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो आदित्य, मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा जब मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ तो मेरा एक ही स्टेटमेंट होता है, यू शुड गिव योर सेल्फ अ चांस। अगर आप अपने आप को चांस नहीं देंगे तो कौन देगा? और वो जो बात है, आप अपने आप को चांस दें, वो तब होगी जब आप इस चीज में बिलीव करते हैं और आप उस जर्नी को क्रॉस कर सकते हैं। सर विजय जी की लाइफ में वो क्या मोमेंट है, शायद वो पेटीएम के जरिए कुछ हुआ, या एनी मोमेंट इन लाइफ जहां आपको लगा यार ये तो क्या हो गया यार, मतलब तो क्या बढ़िया बात हो गई, दैट वन मोमेंट, बिकॉज क्या होता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जहां वो हम रियलाइज नहीं करते कि हमने क्या बढ़िया चीज कर दी है, हम उसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अब घबराते हैं शायद दुनिया क्या कहेगी। तो आपकी लाइफ में वो क्या था? तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सॉफ्ट बैंक जापान से, मासा सन से $1 बिलियन का जब इन्वेस्टमेंट, $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लिया था, आई कुड नॉट बिलीव। मेरा आई वाज लाइक वाओ, आई कैन ऑल्सो डू इट। मतलब देखिए, मैं जैसा आपको बताया, मेरी फैमिली बैकग्राउंड और मेरा वर्क का स्ट्रगल बहुत डिफरेंट तरह का रहा। और हम लोग, जैसा आप सब लोग अभी पढ़ते हो और मैं भी पढ़ता था अखबार में, कि बड़े बड़े लोग $100 मिलियन, 200 मिलियन और $1 बिलियन भी रेज कर लेते हैं, क्योंकि मैं कहता था यार अपनी जिंदगी में कभी होगा या नहीं होगा। तो जब हमने $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सॉफ्ट बैंक देखा, तो उस टाइम पे मुझे भरोसा हुआ कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, हम एज ए टीम भी कर सकते हैं, और हम कुछ वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। और वो मेरे लिए एक ऐसा, कहते हैं ना कि एक तरीके से वो कमर्शियल माइलस्टोन था, लेकिन वो कमर्शियल माइलस्टोन होने के बावजूद एक बड़ा ही की माइलस्टोन था कि ये कर सकते हो आप।
वो फीलिंग आई थी उसमें। Lovely enough. But sir, जैसे let's say now that क्योंकि now that Paytm has gone global, अब यहाँ पे क्या होता है कि now it's not your, जैसे आपने कहा कि अपनी खुद की कॉस्ट पे बिल्ड करिए, बट Paytm अब उस स्तर पे है जहाँ फर्स्ट यू नीड कॉस्ट फ्रॉम हियर एंड देयर चीजें आगे बढ़ाने के लिए। तो जब कुछ एडिशनल आपके पास आता है तो प्रेशर भी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब एंड क्योंकि हम लोग ट्रेंड है वो नेगेटिव चीज को पहले ढूंढने के लिए, यार ये नहीं हो तो क्या होगा, हाउ डज मिस्टर शर्मा टेक केयर ऑफ कि यार ठीक है आएगा आएगा, मैं हमें चलते चलना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो आपकी समस्या का साइज है ना, वो आपको अपनी जिंदगी के अचीवमेंट के एक्नॉलेजमेंट दिलवाता है। अगर आपकी समस्या 100 रुपए की है ना, तो आपकी 100 रुपए की जिंदगी है, और आपकी समस्या करोड़ रुपए की तो आपकी जिंदगी करोड़ की। जो समस्या का साइज होता है ना भाई, वो आपकी जिंदगी का साइज है। इन अदर वर्ड्स, जब बड़ी समस्या आती है तो अपन तो ये सोचते हैं वाह यार अपने बड़े आदमी बन गए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमारी प्रॉब्लम बन गई। तो मैं तो कहता हूँ जितनी बड़ी समस्या आती है उतना हम खुश हो जाते हैं, वाह नाउ वी आर टॉकिंग अ नंबर मैन। This is something. No small money can solve this. No small people can solve it. It requires a big level solution. तो दोस्त, समस्याओं से अपनी औकात को मेजर करिए। वाह, I really like that जो नजरिया है आपका। सर यू नो अब बिकॉज यू मेंशन्ड एंड दिस इज अब आप यू ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, आप रोज कहीं किसी से मिल रहे हैं, आल्सो यू बीन टोल्ड दैट यू टोल्ड मी कि इसके बाद आप किसी और से भी कॉल पे जा रहे हैं। हाउ डू यू कन्विंस, अच्छा आई नो कि कन्विंसिंग पावर हमारी बहुत ज्यादा होती है, हमारे जो माताएं बहनें हैं जब सब्जी लेने जाते हैं लेट्स से, वो कैसे 50 रुपए की चीज 10 रुपए में आती है, फ्री धनिया भी साथ में आता है, नॉट टू फॉरगेट। हाउ यू नो यू हैड दोस मोमेंट्स कि आप कहीं विदेश में बैठे हैं, आपको मालूम है यार ये नहीं हुआ तो अब तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। हाउ डू यू देन व्हाट डू यू अपनाओ, क्या करते हो आप फिर? यार मैं तो आपको बस एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो हमारी जिंदगी का मिशन है और जो हमारी कंपनी का मिशन है ना, वो इतना पायस है, मैं तो खुल के लोगों को बोल देता हूँ। So are you saying that India will not have this? And if India will have this, then we will not play a part in this? So मैं बहुत ही एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बिलीव करता हूं कि देखिए, देश के ऊपर बैट करना, इंडिया के ऊपर बैट करना एक दुनिया की ऑब्लिगेशन है। बिकॉज यही वो देश है जो सारी दुनिया के लिए एक टॉर्च बेरर है ग्रोथ का, टॉर्च बेरर है डेमोक्रेसी का, टॉर्च बेरर है स्केल का और टेक्नोलॉजी का। उसमें जब ये क्वेश्चन आता है कि तो आर यू सेइंग दैट वी विल नॉट बी ऑन प्ले दैट लेवल ऑफ पार्ट इन दैट, तो मुझे मैटर ऑफ फैक्ट सरप्राइज होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं करना चाहते, मैं कहता हूँ कि आर यू सेइंग अदरवाइज। तो मेरे को बिल्कुल वो नहीं हो लगता दोस्त, और मैं ये भी, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता उस टाइम पे। उल्टा मैं तो बहुत ही क्लियरली बोलता हूँ और मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि यार मिशन इज सो पायस दैट एवरी डोर विल ओपन फॉर अस, एवरी रोड विल ओपन फॉर अस। ब्यूटीफुल सर। एंड द लास्ट टू वंस, क्योंकि मैं साथ में घड़ी देखते जा रहा हूँ, आई नो फ्यूचर नाउ बिलोंग्स टू हु सर? अब जो आने वाला हमारा वक्त है, नाउ दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट एवरीबॉडी इज हेल्पिंग ऑन द लार्जर स्केल, छोटे स्केल पे पेरेंट्स का भी वो इमेज बन रही है यार चलो करने दो, एक चांस तो लेने दो, क्या पता बात बन जाए। व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर किसका होने वाला है? देखिए, ये तो बहुत क्लियर है कि नया जमाना चालू हो चुका है। नया जमाना एक ट्रेडिशनल वर्ल्ड कंपनीज, ट्रेडिशनल कंट्रीज के और ट्रेडिशनल तरीके के ऊपर नहीं है। जब हमने कोविड देखा, आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने भी और किस तरीके से हम लोगों ने भी डिजिटल और मोबाइल लाइफ को अप्लाई कर लिया। मतलब वैक्सीनेशन में अगर जो देश में हुआ है 150 करोड़ जो वैक्सीन लगी हैं, उससे पिछला वाला जो रिकॉर्ड था वो पोलियो के ऊपर था, याद है, और वो भी देश के अंदर ही था। अब पोलियो के ऊपर जो वैक्सीनेशन में टाइम लगा और जो मेथड लगा, बिकॉज उन दिनों में टेक्नोलॉजी नहीं थी सब जगह पे, तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगा। जबकि ये जो कोविड वैक्सीनेशन है वो जिस स्मूथ तरीके से, स्मूथ इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा स्केल टेक्नोलॉजी और मैं कहूँगा फॉरवर्ड साइटनेस डॉक्टर शर्मा की और डॉक्टर एनएचएस की जो एक अप्रोच रही है एनएचए की, वो बहुत ही अमेजिंग रही। तो देश इस टाइम पे आने वाला जो टाइम है वो उन व्यक्तियों का है जो कि चेंज एजेंट हैं हमारे देश के, जो चेंज लाएंगे इस देश में, चेंज लाएंगे टेक्नोलॉजी से, चेंज लाएंगे अपने विचारों से, चेंज लाएंगे अपने सर्विसिंग एटीट्यूड से। अगले आने वाले 10 साल, अगले आने वाले 20 साल, अगले आने वाले 50 साल उन लोगों के हैं जो कि पुराने को छोड़ के नई की तरफ अग्रसर होंगे और पुराने के ओवरहैंग में नहीं फंसेंगे। देखिए दोस्त, एक और बात बताता हूं, पहले इस देश में कुछ बनने के लिए आपका सरनेम होना पड़ता था, कुछ बनने के लिए आपकी फैमिली रिच होनी पड़ती थी। आज इस देश में आप कुछ करना चाहते हो इसलिए अपॉर्चुनिटी,
और वो एक बहुत बड़ा चेंज है। तो देश आने वाले समय में उन लोगों का समय है जो कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ अपनी मेहनत से कुछ बनाना चाहते हैं। बढ़िया सर। अभी क्या होता है, क्योंकि अब नाउ पीपल आर गेटिंग इन द आइडिया ऑफ वांटिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड वो एक कहीं से भी आइडिया आ जाता है नाउ। एंड नाउ सर, बहुत सारा आपके पास भी है, हाउ डू यू नो कि यार इस आइडिया को परस्यू करता हूँ या यार इसको नहीं, इसको छोड़ देता हूँ? डू यू हैव सम पैरामीटर्स फॉर योरसेल्फ व्हाट पीपल कैन लुक एट? Well, I think there is a पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्केल दैट यू शुड सी। दो चीजें मैं जरूर बोलूंगा। एक, कभी ऐसी चीज मत करिए जिसमें आपका पर्सनल स्किल ऑफ इंटरेस्ट और स्किल ना हो। मतलब मैंने जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज कराए तो मेरे साथ दो चार चीजें ऐसी हुई जिसके कारण मुझे लगा कि ये तो सॉल्व करना चाहिए। मेरा वॉलेट दिल्ली में रह गया था, मैं एलए में था, और मैं सोचा था यार क्या पागलपन है, फोन है जेब में, ये क्या बकवास हो रही है, वॉलेट नहीं है, इसका मतलब पैसे क्यों नहीं पे कर पा रहा। तो अपनी आपकी जिंदगी में ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आएगा। आप उस चीज को फॉलो करिए, बजाय इसके कि आपने देखा कि भैया दो लोग बना रहे हैं तो मैं भी बना लूं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देयर विल बी हाई एंड लो ऑफ एवरी बिजनेस, बट द अपॉर्चुनिटी दैट इज बिलोंगिंग टू यू इज द वन दैट बिलोंग्स इन योर हार्ट, बिकॉज यू फंडामेंटली बिलीव इन whether the world believes on that day or not। जब मैंने मोबाइल पेमेंट की बात करी थी 2012, 13, 14 में, मेरे बोर्ड मेंबर ने मना कर दिया, क्या बात कर रहे हो यार, देश में सब लोग कैश में काम करते हैं, स्मार्टफोन आएगा और फिर इंटरनेट आएगा और फिर उसके बाद लोगों का इंटरनेट आएगा, क्या बात कर रहे हो यार। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने कहा अरे हाँ क्या बात है क्या बात है। मैं ये बताना चाहता हूं कि योर अपॉर्चुनिटी इज समथिंग दैट इज इन योर हार्ट, इन योर माइंड, इन योर लाइफ, इट हिट यू। You should not copy or try doing something which is a fad or fashion of today. एंड द लास्ट वन सर, क्योंकि तो आपके सेशन से जो कुछ मैं निकाल पा रहा हूँ, हमारी जो जो खूबियां हैं एज इंडियंस, यू नो, यू आर सेइंग गो ऑल आउट, करो, देखी जाएगी जो होगा। सो देयर इज सम मैडनेस अटैच्ड टू इट। आई मीन इट्स इन द बेस्ट सेंस, इन द पॉजिटिव सेंस। क्या आपको लगता है उस मैडनेस में एक मेथड होता है? हाँ, देखिए, जो भी जिसको हम मैडनेस बोलते हैं उसको, वो जो व्यक्ति होता है उसको पैशन बोलता है। तो मैडनेस, दूसरे के लिए जो मैडनेस नजर आती है कि ये तो आदमी यार सुबह से शाम तक गाना गाता रहता है, ये सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है, ये सुबह से शाम तक कंप्यूटर में लगा रहता है। दूसरी साइड में उसके प्रति एक पैशन होता है, और पैशन एक स्ट्रक्चर से आता है। जो व्यक्ति पैशनेट होता है वो उस चीज को लर्न और एग्जीक्यूट कर लेता है जो कॉमन व्यक्ति को सीख के नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, द मैडनेस फॉर समवन इज नथिंग बट योर पैशन एंड परसीवरेंस ऑफ परस्यूइंग दैट पैशन। एंड आई विश that you have some such thing in your life. Absolutely. With that, thank you so much, sir. आपका जो नजरिया है, आपकी जो सोच है सकारात्मक, स्पेशली that's all that we wanted to hear. ये शुरुआत है, किसको कहीं से शुरुआत मिल जाए वो वहीं से बात बन जाती है उसकी। So बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। And while you take your leave, I know you have to join a call. I will conclude the session for you. So thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Ladies and gentlemen, that was all from Vijay ji and what he had to tell us. Now, to sum up his session, उनका ऐसा मानना है that be a person of value. If you can't get your job, then try creating for somebody else and you might just find your path. There is no restriction of any kind, so shine bright. And as Swami ji also said, and as Vijay ji quoted, all that you need is within you. The answer to every problem and the answer to the universe is within you. Regular intervals, take a mathematical quiz of yourself. Analyze, find answers to that and move ahead. Now, what India can teach the world, it is scalability. हम जो भी करते हैं, बड़ा करते हैं. Second, build at your cost. Do not worry. And lastly, and I'll try and sum it up together, be resilient. जुगाड़ू है वो मत करिए. Find something that is world class.